हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद अरुण। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निमोनिया क्या होता है, निमोनिया की डेफिनेशन, निमोनिया की क्लासिफिकेशन, उसके क्लिनिकल फीचर्स और निमोनिया के नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, वो भी नर्सिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन और इवोल्यूशन। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं ये 2018 का जो MPMSU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ए देखते हैं फर्स्ट क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ निमोनिया। ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स इन विच द एल्वोलाई एयर सैक्स बिकम इन्फ्लाम्ड एंड गेट फिल्ड विथ फ्लूइड्स, म्यूकस और पस। बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन हैज़ डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, फीवर, कफ एंड चेस्ट पेन। मतलब क्या होता है, निमोनिया क्या होता है, लंग्स का इन्फेक्शन होता है जिसमें एल्वोलाई जो एयर सैक होते हैं वो स्वेलिंग होती है उसमें, और उनमें फ्लूइड, म्यूकस या पस भर जाता है। इसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत, बुखार, खांसी और चेस्ट पेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे अपन इसकी। निमोनिया इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स मेनली अफेक्टिंग द एल्वेलाई कोज्ड बाय इन्फेक्शन एंड लीडिंग टू फ्लूइड और पस कलेक्शन। ये क्या होता है, मतलब निमोनिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है लंग्स में और ये अफेक्ट करता है एल्वेलाई को। इसके कारण कोज्ड बाय इन्फेक्शन के कारण इसमें फ्लूइड और पस कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। निमोनिया के क्लासिफिकेशन देखेंगे, 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये मतलब 3 टाइप्स के होते हैं निमोनिया का। तो फर्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन एरिया ऑफ लंग्स इन्वॉल्व। इसके बेस्ड पर देखेंगे तो फर्स्ट इज लेबर निमोनिया। लेबर निमोनिया क्या होता है, इन्फेक्शन इन वन कंप्लीट लोब ऑफ द लंग्स। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब पूरे एक लोब में इन्फेक्शन होता है लंग्स के। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ब्रोंको निमोनिया लोबुलर, पेची इन्फेक्शन अराउंड ब्रोंकाई एंड मल्टीपल स्मॉल एरियाज। मतलब इसका मतलब होता है ब्रोंकाई के आसपास छोटे छोटे एरियाज में पेची इन्फेक्शन होता है। ठीक है, थर्ड देखेंगे इंटरस्टिटल निमोनिया, अफेक्ट इंटरस्टिटल टिश्यूज स्पेस अराउंड एल्वेलाई। इसका मतलब होता है एल्वेलाई के जो आसपास के टिश्यूज होते हैं उसमें इन्फेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ एक्वी सीजन। इसमें भी 3 प्रकार के हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया फर्स्ट, CAP। इसमें क्या होता है, डेवलप आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल। ये मतलब क्या, कम्युनिटी एरिया में डेवलप होता है ये निमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया HAP। ये कब डेवलप होता है, डेवलप्स आफ्टर 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल स्टे। मतलब ये हॉस्पिटल में एडमिट रहने के 48 घंटे बाद होने वाला निमोनिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया VAP ओकर्स इन पेशेंट होना वेंटिलेटर। ठीक है, मतलब जो वेंटिलेटर पर पड़े पेशेंट रहते हैं उनमें होता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे बेस्ड ऑन कोजेस के बेस्ड पर कितने प्रकार के निमोनिया होते हैं। तो फर्स्ट होता है बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया, फंगल निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया और एटाइपिकल निमोनिया। ठीक है, ये 5 प्रकार के निमोनिया होते हैं कोजेस के बेस्ड पे। नेक्स्ट देखेंगे अपन, राइट डाउन द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ निमोनिया। ये 4 मार्क्स में पूछा गया है, इसमें क्लिनिकल फीचर्स बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला, कफ प्रोडक्टिव विथ स्पुटम। इसमें क्या आता है, मतलब बलगम के साथ बलगम वाली खांसी होती है। नेक्स्ट देखेंगे फैटिक एंड मसल्स एक, मतलब थकान और बॉडी पेन होता है इसमें। थर्ड देखेंगे नोजिया एंड वोमिटिंग। इसमें क्या होता है, नोजिया मतलब जी मचलाता है और वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है। नेक्स्ट चेस्ट पेन इज देयर वाइल ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने पर चेस्ट में क्या होता है, दर्द होता है। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना। इंक्रीज्ड ब्रीथिंग रेट, मतलब सांस तेज चलना। ठीक है, फिर ब्रीथलेसनेस, मतलब इसका मतलब होता है सांस फूलना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे साइनोसिस ड्यू टू पुअर ब्लड सप्लाई, मतलब खून में ऑक्सीजन कम होने की वजह से लिप स्किन ब्लू होना। ठीक है, हेडेक मतलब सर दर्द होना। प्लूरिटिक चेस्ट पेन, इसमें क्या होता है, मतलब सांस लेते हैं या खांसते हैं ना तो उसमें तेज दर्द होता है चेस्ट में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्कस द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया बाय नर्सिंग प्रोसेस। ये 5 मार्क्स में पूछा गया था MPMSU प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इसमें पहले देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट बताना है निमोनिया का नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू। तो फर्स्ट हम देखेंगे असेसमेंट में 2 चीज़ें होती है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा मतलब पेशेंट हमको बताता है कि उसे क्या हो रहा है, और ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब नर्स ऑब्जर्व करती है या डॉक्टर ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा।
कलेक्ट सब्जेक्टिव डाटा लाइक कफ, चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस, फीवर और फैटिक, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव डाटा इंक्लूड टेकिपनिया, क्रैकल्स, कफ, टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर, लो SpO2, एक्सरे शोविंग कंसोलिडेशन, ठीक है। असेसमेंट करने के बाद हमें नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है, ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू सिक्रेशन। इसका मतलब होता है सिक्रेशन की वजह से एयरवे साफ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एल्वेलर इन्फ्लामेशन, ठीक है। इसका मतलब होगा कि जो एल्वेलाई होती है उसमें स्वेलिंग की वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन की वजह से बुखार होना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई। फोर्थ में क्या होता है, मतलब कम ऑक्सीजन के कारण पेशेंट क्या होता है, जल्दी थक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड प्लानिंग और गोल सेट करेंगे। फर्स्ट देखेंगे पेशेंट विल मेंटेन अ क्लियर एयरवे। पहले हमको एयरवे साफ करना है पेशेंट का, फर्स्ट गोल ये रहेगा। सो इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन सेचुरेशन, मतलब क्या करना है इसमें SpO2 को बढ़ाना है अपने को। थर्ड देखेंगे रिड्यूस कफ एंड डिस्निया, मतलब खांसी और सांस की तकलीफ कम करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे नर्सिंग इंटरवेंशंस। फर्स्ट देखेंगे प्रोवाइड फाउलर पोजीशन, इंकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग। इसमें फर्स्ट में क्या पेशेंट को अपन को 45 to 90 डिग्री बैठा कर रखना है, मतलब उनको जिससे सांस लेने में आसानी हो, उनको फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट देखेंगे गिव ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एंड मॉनिटर SpO2, ठीक है। इसमें क्या करना है कि नमी वाला ऑक्सीजन देना है और SpO2 बार बार चेक करना है इसमें अपने को। नेक्स्ट देखेंगे इंकरेज फ्लूइड परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी। इसमें क्या करना है, फ्लूइड सिक्रेशन को हमें क्या करना है, ठीक करना है और चेस्ट थेरेपी देनी। ब्रीथिंग एक्सरसाइज से स्पूटम निकलता है जिसके कारण हमको चेस्ट थेरेपी देनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन मेंटेन रेस्ट एंड प्रमोट ग्रेजुअल एक्टिविटी। इसमें हमने को मतलब रेस्ट प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एक पॉइंट छूट गया है, गिव एंटीबायोटिक्स एंटीपायरेटिक्स एंड मेंटेन हाइड्रेशन। इसमें क्या करना है, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना है, एंटीपायरेटिक प्रोवाइड करवाना है और मेंटेन हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन को भी मेंटेन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इवैल्यूएशन निदान, एयरवे बिकम क्लियर, फिर नेक्स्ट फीवर सबसाइड्स, थर्ड ऑक्सीजन सेचुरेशन इम्प्रूव्स और ब्रीथिंग बिकम ईजियर, ठीक है। ये इवैल्यूएशन होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।